गुड मॉर्निंग फिफ्थ स्टैंडर्ड स्टूडेंट बच्चों, आपकी रिमझिम पाठ्यपुस्तक दूसरी में से हम आज नया पाठ सीखेंगे। उसका नाम है दुनिया की छत। तो बच्चों, पहला पाठ हमने देखा था राख की रस्सी। राख की रस्सी, इस पाठ में हमने तिब्बत के बारे में जानकारी ली थी। तो ये जो तिब्बत है, तिब्बत शहर जो है वो कहाँ पर है? तो ये दुनिया के सबसे ऊंची जगह पर ये तिब्बत है। वहाँ का रहन सहन, खान पान, संस्कृति, ये हमें पता लगाना चाहिए। तो इसी के बारे में ये हमारा पाठ है, दुनिया की छत। जैसे कि मैंने कहा था बच्चों कि तिब्बत में ऐसे बहुत सारे बच्चों के नाम होते हैं जो नाइमा, डावा, मिगमार, लाखपा, नुक्खू, फोदोरजे, तो ये नाम बच्चों के रखे जाते हैं। तो जैसे रविवार को जन्म लेने वाले जो बच्चे होते हैं उनका नाम नाइमा होता है, और सोमवार को जन्म लेने वाले बच्चों का नाम डावा रखा जाता है। तो ये जो डावा नाम जो है, लड़का और लड़की दोनों का भी हो सकता है। डावा नाम रखने से क्या होता है, इसका मतलब क्या है? तो तिब्बती भाषा में डावा के दो मतलब होते हैं, सोमवार और चांदा, यानी डावा चांद जैसी रोशनी फैलाएगी और अंधेरा दूर करेगी। सोमवार को जन्म लेने वाले जो बच्चे होते हैं उनका नाम डावा रखा जाता है। अगर लड़का हो तो चांदा यानी नाम रखा जाता है, और लड़की पैदा हुई हो तो उसका नाम भी डावा रखा जाता है। लेकिन इसका मतलब क्या होता है कि डावा का मतलब होता है रोशनी फैला, जैसे कि अंधेरा दूर कर रोशनी फैलाएगी, तो ऐसे ही इसका मतलब होता है। तो ये जो हमारा पहला पाठ है राख की रस्सी, इसमें हमने ज़्यादा से ज़्यादा तिब्बत शहर का नाम लिया है। और वहाँ पर जो हमने देखा कि लोनपोगार नाम का एक आदमी है और वो बहुत ही होशियार और चालाक है। तो ये जो तिब्बत गांव है वो कैसा है, वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ का खान पान कैसा है, वहाँ की संस्कृति कैसी है, इसकी जानकारी हम इस पाठ द्वारा लेंगे। तो हमारे पाठ का नाम है दुनिया की छत, और पाठ नंबर 11। किसी भी लोक कथा को समझने के लिए उस इलाके की जलवायु, रहन सहन, खान पान और संस्कृति को समझना उपयोगी होता है। जैसे हमने तिब्बत शहर के बारे में अभ्यास किया है, लोनपोगार के बारे में हमने अभ्यास किया है, उसके लड़के के बारे में किया है पहले पाठ में। तो वहाँ का रहन सहन कैसा है, खान पान कैसा है, जलवायु यानी पानी, संस्कृति कैसी है, इसका पता हम इस पाठ द्वारा लगाएंगे। ये सिर्फ हमें ज़्यादा से ज़्यादा हमें ये इन्फॉर्मेशन के लिए है, ये पाठ सिर्फ हमें जानकारी देने के लिए है, ना ही इसके प्रश्न उत्तर होंगे, ना ही इसके सवाल जवाब होंगे। तो बच्चों, ये जो पाठ है सिर्फ हमें समझने के लिए दिया गया है। और जिस इलाके में वह लोककथा सुनाई जाती है, राख की रस्सी, ये जो हमने पाठ देखा है वो लोककथा तिब्बत से संबंधित है। ये जो हमने पाठ देखा वो एक लोककथा है और वो तिब्बत से संबंधित है, जिसे दुनिया की छत कहा जाता है। तो दुनिया की छत यहाँ क्यों कहा जाता है कि हमारे पूरे भारत में जो ऊपर का हिस्सा है, जो भारत का जब हम नक्शा देखते हैं तो ऊपरी जो भाग है, सबसे ऊपर जो है उत्तरी दिशा में सबसे ऊंचा भाग जो है वो हिमालय पर्वत है। हिमालय पर्वत यानी हिम यानी क्या? बर्फ। हिम यानी बर्फ। तो बर्फ वहाँ 24 घंटे वहाँ बर्फ गिरता है। बड़े बड़े वहाँ हिमालय के पर्वत है। हिमालय के पर्वत यानी हिम यानी बर्फ, बर्फ के पर्वत हमें दिखाई देते हैं। और उसी से आजू बाजू में भी छोटे छोटे पर्वत दिखाई देते हैं। उसके नीचे मैदानी प्रदेश है, उसे पठार ज़मीन कहते हैं। और उसी
पठार ज़मीन पर ही कुछ शहर बसे हैं और वैसे में ये शहर कौन सा है? तिब्बत है। तिब्बत के पठार वहाँ खड़े हैं। तिब्बत पठारी मैदान में तिब्बत का एक छोटा सा गांव है और वो जो सबसे ऊंची जगह पर है, इसीलिए उसे दुनिया की छत कहा जाता है। तो देखो बच्चों, जैसे इमेजिन करो कि वहाँ पर बहुत सारा बर्फ़ गिर रहा है और वहाँ के लोग जैसे कि फ्रिज में बैठे हो, ऐसा उन्हें महसूस होता होगा कि इतनी ठंडी जगह पर वो है और इसीलिए उसे दुनिया की छत कहा जाता है। तिब्बत ऐसे इलाके में बसा है कि वहाँ पर 24 घंटे बर्फ़ गिरता है और ठंडी हवा होती है। जो वहाँ के पानी जो होता है वो भी ज़्यादा मात्रा में ठंड की वजह से वो भी बर्फ़ में उसका रूपांतर होता है। तो ऐसे इलाके के बारे में हम यहाँ जानकारी ले रहे हैं। तो ये तिब्बत जो गांव है वो पहाड़ी प्रदेश में बसा है, पहाड़ी प्रदेश, और चारों ओर पहाड़ है। यहाँ के लोग भगवान बुद्ध को मानते हैं। जैसे हम जहाँ रहते हैं वहाँ पर भगवान को माना जाता है, लेकिन तिब्बत के लोग भगवान बुद्ध को ज़्यादा से ज़्यादा मानते हैं, उनकी पूजा पाठ करते हैं। यहाँ के लोग ज़्यादा से ज़्यादा पूजा पाठ करते रहते हैं। तो ऐसे ये तिब्बत एक शहर है और वो पहाड़ी इलाकों में बसा हुआ एक शहर है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ जो हिमालय का हिस्सा है, इन पहाड़ों की एक खासियत यह है कि कई रंग इन पहाड़ों के हैं, जैसे कि भूरे, लाल, पीले, बैंगनी, गुलाबी, गेरुआ और हरे, ऐसे अलग अलग रंग के ये पहाड़ी प्रदेश दिखाई देते हैं। जैसे कि किसी बच्चों ने चित्र निकाला हो और उन चित्रों में मनचाहे रंग भर दिए हो, जैसे कि लाल, पीला, हरा, बैंगनी, गुलाबी, ऐसे रंग का चित्र बना हुआ है, ऐसे लगता है। इन पहाड़ों को देखकर ऐसा लगता है कि कहीं छोटे बच्चे ने चित्रों में मनचाहे रंग भर दिए हैं। इन पथरीले पहाड़ों में तरह तरह की मिट्टी और खनिज पदार्थ है। ये जो पहाड़ है वो कैसे है कि वहाँ पर पत्थर है, वो जो पहाड़ बने हैं वो पत्थर के बने हुए हैं, मिट्टी है, खनिज पदार्थ भी है। उस पहाड़ों के अंदर खनिज पदार्थ भी है। कौन कौन से खनिज पदार्थ होते हैं बच्चों? लोहा, अब्रक, बॉक्साइड, जस्त, चूना पत्थर, कोयला रत्न, तांबा, ऐसे अलग अलग पदार्थ के अलग अलग खनिज पदार्थ उस पहाड़ों में है। सूरज की बढ़ती और घटती किरणों के पड़ने से वे पहाड़ अनोखे रंगों में चमक उठते हैं। तो वहाँ सूरज की किरणें बहुत कम आती है क्योंकि हमेशा वहाँ बर्फ़ गिरा होता है, तो सूरज की किरणें कभी कम होती है तो कभी ज़्यादा होती है। इसी की वजह से पहाड़ों में अलग अलग रंग दिखाई देते हैं और जैसे ही सूरज की किरणें वहाँ पड़ती है तो वो चमक उठती है। जैसे कि देखो बारिश होने के बाद जो पेड़ पौधों के ऊपर जो पानी होता है, दव बिंदु होता है, और उस दव बिंदु के ऊपर जैसे ही सूर्य किरण पड़ते हैं तो वो चमक उठते हैं, जैसे वो वहाँ जैसे कि मोती हो या कोई हीरा हो ऐसे महसूस होता है। तो ऐसे ये कि ज़्यादा बारिश की वजह से या बर्फ़ गिरने से वहाँ सूरज की किरणें जो है वो कभी कम होती है और कभी ज़्यादा होती है, और इन किरणों ये जो किरण है वो उन पहाड़ों पर पड़ती है तो वो अनोखे रंग में चमक उठते हैं। तिब्बत की हवा में नमी बहुत कम है। तिब्बत की जो हवा है उसमें नमी कम है, इस वजह से यहाँ बरसात और बर्फबारी कम होती है। 24 घंटे वहाँ बर्फ़ गिरती है और वहाँ उन पहाड़ों के नीचे ये तिब्बत का शहर बसा है और वहाँ पर बरसात और बर्फबारी कम होती है। खुश्क मौसम में पेड़ पौधे बहुत
बहुत कम होते हैं। खुश्क यानी वहाँ का मौसम जो होता है वो थोड़ा सा खुश्क होता है और वहाँ पर जंगलों में पेड़ पौधों पशु पक्षियों की दुर्लभ किस्में मिलती है। तिब्बत की मिट्टी कहीं रेतीली है, कहीं लाल पीली तो कहीं काली है। तो इस तरह तिब्बत जो गांव शहर है वहाँ पर बरसात कम होती है, बर्फ़ कम होती है, लेकिन जो पहाड़ी इलाका है, बर्फीला इलाका है, वहाँ पर हमेशा बर्फ़ गिरता है। लेकिन ये पहाड़ों के नीचे ये शहर बसा है, इसीलिए ये जो वहाँ का इलाका जो है तो वहाँ पर कम से कम बारिश होती है और बर्फीला प्रदेश कम होता है, लेकिन ठंड बहुत होती है। ठंड बहुत होती है, जैसे हमारे यहाँ ठंडी में हमारे हाथ पाँव जैसे कैसे ऐसे ड्राई होते हैं, तो ऐसे यहाँ खुश्क मौसम होता है। पेड़ पौधे भी बहुत कम होते हैं क्योंकि वहाँ पर बरसात कम होती है। तिब्बत का पूर्वी भाग ही ऐसा है जहाँ घने जंगल पाए जाते हैं। यहाँ तिब्बत का दो भाग है। एक पूर्वी भाग जो है, पूरब की दिशा में जो भाग है वहाँ पर घने जंगल पाए जाते हैं, और ये जो तिब्बत का दूसरा भाग है वहाँ पेड़ पौधे पशु पक्षी कम दिखाई देते हैं। और तिब्बत की मिट्टी का रंग जो है वो कैसा है? रेतीला है, लाल है, पीला है और काला है। तिब्बत के लगभग 1500 झीलें हैं। कितने झील पता है आपको? झील कैसे होते हैं? जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा ये ऊपर से नीचे, अभी ये बर्फीले प्रदेश मैंने कहा है, जब बर्फीले प्रदेशों में सूरज की किरणें जाती है तो वो बर्फ़ पिघलता है और ऊपर से नीचे ऐसे पानी बहता रहता है, और वो पानी झील, उसे क्या कहते हैं? झील कहते हैं। ऐसे झील कितने हैं बच्चों? तिब्बत में 1500 झीलें हैं। 1500 झीलें हैं, और इन पहाड़ों की बर्फ़ पिघलने से इनमें मानसरोवर झील का बहुत नाम है। तो ऐसे ये झील निर्माण होते हैं कि जैसे वो बर्फीले पहाड़ है, उस पर सूरज की किरणें पड़ने पर वो बर्फ़ पिघलता है और ऊपर से नीचे तक वहाँ झील तैयार होते हैं। ऐसे पूरे हिमालय पर्वत में 1500 झील है। कितने? 1500 झीलें हैं, और उसी मानसरोवर झील का बहुत नाम है। यहीं से सांगपो यानी ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। पता है बच्चों आपको? इन हिमालय पर्वत से ब्रह्मपुत्र नदी का जन्म हुआ है। हिमालय पर्वत से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। सांगपो यानी ब्रह्मपुत्र नदी, वहाँ के लोग सांगपो कहते हैं और हम यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं। काफ़ी ऊंचाई पर बसा होने के कारण तिब्बत बहुत ठंडा प्रदेश है। देखो बच्चों, हमेशा बर्फ़ वहाँ गिरता है, और 1500 झीलें यानी 1500 झीलें वहाँ ऊपर से नीचे बहती रहती है। तो वहाँ का इलाका आप सिर्फ इमेजिन करो कि कितनी ठंड होगी वहाँ पर। ऐसे यहाँ ठंडा प्रदेश यहाँ है, ये तिब्बत बहुत ठंडा प्रदेश है। यहाँ की सर्दी का हाल मत पूछो। देखो हमारे यहाँ 3-4 महीने सिर पर हमें सर्दी का मौसम आता है, लेकिन यहाँ तो 12 महीने ठंड होती है। और 12 महीने ठंड होने की वजह से उन लोगों का हाल कैसा होगा सिर्फ आप सोच लीजिए। ऐसा लगता है जैसे किसी ने फ्रिज में डाल दिया हो। देखो बच्चों, फ्रिज कितना हमारा ठंडा ठंडा होता है, बर्फ़ उसके अंदर बर्फ़ भी जमा होता है। तो ऐसा लगता है कि ये तिब्बत में रहने वाले लोगों को ऐसा लगता है कि फ्रिज में उन्हें डाल दिया हो और ऊपर से तेज ठंडी हवा चल रही हो, ऐसे वहाँ उन लोगों को लगता है। तो देख रहे हो बच्चों, वहाँ लोग कैसे रहते होंगे?
वहाँ के लोग हमेशा भारी भरकम गर्म कपड़े पहनते हैं। हमारे यहाँ जब सर्दी का मौसम आता है तो हम स्वेटर निकालते हैं, मोज़े निकालते हैं, कान टोपी निकालते हैं, वो ऊल के होते हैं, शॉल निकालते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में जो ठंड होती है उसे कम करने के लिए हम ये पहनते हैं। लेकिन वहाँ के लोग 12 महीने ठंड का मुकाबला करते हैं और उस ठंड इलाके में हमेशा रहते हैं। तो बच्चों, उन्हें ऐसा लगता है कि बर्फ़ में उन्हें डाल दिया हो और ठंडी हवा चल रही हो, तो इसीलिए वो हमेशा 12 महीने वो भारी भरकम गर्म कपड़े पहनते रहते हैं। तिब्बती लोगों की घर बनाने की कारीगरी अनोखी होती है। यहाँ देख रहे हो ये चित्र, ये जो कारीगरी है, हमारे यहाँ पत्थर के, ईंट के घर बनते हैं, तो यहाँ तिब्बत के लोगों के घर देखो बच्चों, ये देख रहे हो, तो यहाँ के लोग कैसे घर बनाते हैं। यहाँ लकड़ी के बने हुए घर होते हैं। कैसे? लकड़ी के बने हुए बहुमंजिला घर होते हैं। बहुमंजिला यानी फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, ऐसे ये मंजिलें होती है। लोग अब पत्थर, मिट्टी और सीमेंट के घर भी बनाने लगे हैं। पहले देखो बच्चों कि ये लकड़ी के घर बनाए जाते थे, लेकिन अभी ज़माना बदल गया है और वहीं के लोग अभी सीमेंट के, पत्थर के, मिट्टी के घर बनाने लगे हैं। खिड़कियाँ भी अधिक बनाई जाती है। घर में खिड़कियाँ होती है, पता है ना आपको, तो खिड़कियाँ भी बनाई जाती है ताकि सूर्य की ढेर सारी रोशनी घर के अंदर जा सके। तो ये बड़ी बड़ी खिड़कियाँ क्यों बनाई जाती है कि सूरज की किरणें घर में आ जाए और घर का जो इलाका है ना थोड़ा सा गर्म हो जाए, इसीलिए बड़ी बड़ी खिड़कियाँ बनाई जाती है। भूकंप से बचने के लिए दीवारें अंदर की ओर थोड़ा झुकी होती है, तो वहाँ भूकंप भी ज़्यादा होता है। भूकंप से बचने के लिए ये जो अंदर की दीवारें हैं ना, थोड़ी सी अंदर की ओर झुकी होती है, ऐसे ऐसे क्रॉस। हमारे यहाँ ऐसे स्ट्रेट होती है, लेकिन वहाँ की थोड़ी सी ऐसी क्रॉस दीवारें बनाई जाती है। तिब्बत का सबसे बड़ा शहर है ल्हासा। तिब्बत का सबसे बड़ा शहर है ल्हासा। वो 3650 मीटर की ऊंचाई पर स्थित होने के कारण यह दुनिया का सबसे ऊंचा शहर माना जाता है। देखो बच्चों, तिब्बत में 3650 मीटर की ऊंचाई पर एक शहर है और वो शहर कौन सा है? ल्हासा। और इसे दुनिया का सबसे ऊंचा शहर माना जाता है। कपड़ों तथा खाने पीने के लिए यहाँ का बाज़ार बहुत प्रसिद्ध है। वो जो सबसे ऊंचाई पर जो शहर है, वो शहर ल्हासा कपड़ों और खाने पीने के लिए वहाँ बहुत प्रसिद्ध है। ल्हासा को तिब्बतियों का दिल माना जाता है। तो तिब्बत के जो लोग होते हैं वो ल्हासा को दिल मानते हैं। ल्हासा को, तिब्बतियों के जो लोग हैं वो ल्हासा को अपना दिल मानते हैं। तो ऐसा ये हमने आज आपको तिब्बत के बारे में जानकारी दी है। ये पाठ आपको 2 बार पढ़ना है। आपको जानकारी होनी चाहिए बच्चों कि हम जहाँ हम रहते हैं, आसपास के इलाके हमें पता है, लेकिन इसे बाहर की दुनिया को भी जांचना, उसकी इन्फॉर्मेशन निकालना, ये भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसलिए ये पाठ आपको 2 बार पढ़ना है। ओके, तो आज का क्लास हम यहाँ ख़त्म करते हैं बच्चों। ये पाठ पढ़ने के लिए है, तो सिर्फ पढ़ना ही है। जब हमारा लाइव क्लास होगा तो इस पाठ में आपको पढ़ाने वाली हूँ और आपसे जो आप पढ़ते हो ना, ये मैं आपको पढ़ने के लिए कहूँगी और आप वो पाठ पढ़ लेना है। ठीक है बच्चों, तो आज का क्लास हम यहाँ ख़त्म करते हैं। ठीक है, थैंक यू।